हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DDC लाइव में। पिछले क्लास में हमने झपटमारी के बारे में चर्चा किया था। अब हम अगला जो टॉपिक है वह है जबरन वसूली। इस जबरन वसूली के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसको हम कानूनी भाषा में उद्यापन कहते हैं, लेकिन साधारण शब्दों में या आम बोलचाल की भाषा में इसे क्या कहा जाता है? जबरन वसूली कहा जाता है। जबरन वसूली भारतीय न्याय संहिता का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, या कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण अपराध है। और उस महत्वपूर्ण अपराध को ही हम क्या कहते हैं? उद्यापन कहते हैं। जब आप भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 पढ़ेंगे, इसी भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 में उद्यापन के बारे में बताया गया है कि उद्यापन की परिभाषा क्या होगी, और साथ ही साथ उसके दंड कितने दिए जाएंगे, उस दंड का भी उल्लेख भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 में ही बताया गया है। यह उद्यापन होता क्या है, जबरन वसूली होती क्या है? तो सबसे पहले इस अपराध की परिभाषा के बारे में जानते हैं कि इस अपराध की परिभाषा है क्या। तो जब भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 पढ़ेंगे, उसमें बताया गया कि जब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि देने का भय सताता है या भय देता है। अब किसी प्रकार की हानि हो सकती है, वो मानहानि से कि हम तुम्हारे बारे में ये प्रकाशित कर देंगे, या उसको किसी प्रकार का डर सताता है या डर देता है, तो ये मान लिया कि वो क्या कर रहा है? उद्यापन कर रहा है। तो सबसे पहला जो इसका तत्व है वो ये है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को क्या देगा? डर देगा। डर का मतलब भय देगा। और भय किस प्रकार का देगा? कि उसकी कोई मूल्यवान प्रतिभूति को क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। पहला डर, मूल्यवान प्रतिभूति मतलब किसी प्रकार की संपत्ति हो सकती है, या किसी चल संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, या उसके सम्मान को, जिसको आप मानहानि कहते हैं, उसके सम्मान को क्या करेगा? प्रकाशित करेगा, बताएगा किसी दूसरे को। इस प्रकार का यदि भय दिखाकर उससे कोई भी संपत्ति अर्जित करता है, कोई मूल्यवान प्रतिभूति अर्जित करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने क्या किया है? जबरन वसूली किया है, उद्यापन किया है। मतलब उद्यापन करने का जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि उस व्यक्ति को क्या दिखाना है? भय दिखाना है। मतलब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को भय दिखाए। अब वो भय किस प्रकार से दिखाएगा? तो सबसे पहले भय है आपका क्या? उसको क्या दिखाए? चोट पहुंचाने का भय दिखाए, उसके मान सम्मान को चोट पहुंचाने का भय दिखाए, या तीसरे नंबर पे उसकी कोई मूल्यवान प्रतिभूति को नुकसान पहुंचाने का भय दिखाए। और ऐसा करने के बाद वो किसी भी संपत्ति को यदि प्राप्त करता है, वो किसी प्रकार की संपत्ति को यदि प्राप्त करता है, वो किसी प्रकार का धन यदि प्राप्त करता है, तो ये मान लीजिएगा उसने क्या किया है? उद्यापन किया है, मतलब जबरन वसूली किया है। जैसे मान लीजिए कि दृष्टांत इसका देखा जाए, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, अपने किसी सहपाठी को कहता है या अपने किसी कलीग को कहता है कि तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं जाके मैनेजर साहब से ये बात बता दूंगा, ये यदि तुम मुझे कोई मूल्यवान प्रतिभूति नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे सम्मान क्या ये प्रकाशित कर दूंगा कहीं भी। तो ये मान लीजिएगा उसने क्या किया है? उद्यापन किया है। यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात है चोट पहुंचाना, मानहानि करना, मतलब सम्मान को ठेस पहुंचाना, किसी प्रकार से आप उसको प्रकाशित करें, किसी दूसरे व्यक्ति को बताएं, या उसकी कोई मूल्यवान प्रतिभूति को नुकसान पहुंचाना। ये मान लीजिएगा उसने क्या किया गया है? उद्यापन का अपराध किया है। तो जब कोई व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 के तहत यदि अपराध करता है, तो ये मान लिया जाता है उसने क्या किया है? जबरन वसूली या उद्यापन का क्या किया है? अपराध किया। क्या अपराध किया है? उद्यापन का। और जब कोई व्यक्ति उद्यापन का अपराध करता है तो वो दंड का भागी होगा। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 में ही उद्यापन के लिए क्या किया गया है? दंड बताया गया है।
जो कोई धारा 308 के तहत अपराध करेगा तो उसको जो दंड का प्रावधान बताया गया है कि 60 वर्ष की सजा, 7 ईयर की सजा से वो क्या होगा, भागी होगा, साथ ही जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब कहा जाए यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जबरन वसूली का अपराध करता है, उद्यापन करता है, तो उसको कितने वर्ष की सजा दी जाएगी, 7 वर्ष की सजा दी जाएगी, साथ ही साथ जुर्माना लगाया जाएगा और दोनों से क्या किया जाएगा, दंडित के। और इसी में जो अगला कॉन्सेप्ट है, इसी में जब आप देखेंगे जो अगला कॉन्सेप्ट है, वो अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कोई जबरन वसूली करते हुए जो दूसरा व्यक्ति है उसको मृत्यु तथा घोर उपाधि का भय दिखाए। अब इसी में एक नया शब्द जुड़ जाएगा। अब नया शब्द क्या जुड़ गया, वो व्यक्ति जबरन वसूली कर रहा है लेकिन अब क्या कर रहा है, उस व्यक्ति को मृत्यु का भय दिखा रहा है और साथ ही साथ घोर उपहति का भय दिखा रहा है। घोर उपहति का मतलब होता है, घोर उपहति का मतलब यह होता है कि गंभीर चोट पहुंचाना। घोर उपहति का यदि आप शाब्दिक अर्थ पढ़ेंगे तो भारतीय न्याय संहिता में इसे परिभाषित भी किया गया है और उसी को हम कहते हैं गंभीर चोट। तो यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को मृत्यु का भय दिखाता है या घोर उपहति का भय दिखाता है तो यह भी क्या माना जाएगा, उसने कौन सा अपराध किया है, उद्यापन का अपराध किया है। और इसके लिए जो सजा का प्रावधान थोड़ा सा क्या कर दिया गया, विस्तारित कर दिया गया, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में। यदि आप किसी व्यक्ति को मृत्यु का डर सताकर या गंभीर चोट पहुंचाने का डर सताकर यदि किसी मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करते हैं, किसी की संपत्ति को प्राप्त करते हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप समझ लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं कि यदि ये संपत्ति मुझे नहीं देते हो तो मैं तुमको क्या कर दूंगा, जान से मार दूंगा। ये भी क्या माना जाएगा, उद्यापन का अपराध माना जाएगा। ये भी किसका माना जाएगा, जबरन वसूली का। साथ ही साथ ये कहते हैं कि तुम यदि ये मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति मुझे नहीं दोगे, ये बाइक मुझको नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारे साथ इस डंडे से तुमको मार के तुम्हारा क्या कर दूंगा, सर फोड़ दूंगा। तो ये क्या माना जाएगा, गंभीर चोट मानी जाती है। तो जब भी कोई ऐसा अपराध किया जाता है, इस प्रकार का डर सताया जाए, इस प्रकार का यदि भय दिया जाए, यदि इस प्रकार का यदि भय किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो भी माना जाता है उसने क्या किया गया है, उद्यापन का अपराध किया गया है। और इसके लिए जो सजा बताई गई है वो क्या कर दी गई है, विस्तारित बता दी गई है। क्योंकि उसमें कितने वर्ष की सजा दी जा रही थी, 7 साल की। लेकिन जब कोई कोई व्यक्ति मृत्यु का भय दिखाता है तब उसे 7 साल की सजा नहीं दी जाती है, उस सजा बढ़ के क्या हो जाती है, एक्सटेंड होकर हो जाती है 10 वर्ष की। ये कितने वर्ष की सजा हो जाएगी, 10 वर्ष की सजा, साथ ही साथ जुर्माना या दोनों से दंडित। मतलब आप किसी को मृत्यु का भय दिखा रहे हैं तब आपको सजा क्या मिलेगी, 10 साल की मिलेगी। न्यूनतम का कोई प्रावधान नहीं है, मैक्सिमम की बात की गई है। 10 वर्ष की सजा का क्या है, प्रावधान है। आप किसी को घोर उपहति का भय दिखा के उससे कोई मूल्यवान प्रतिभूति ले रहा है तो भी ये क्या माना जाएगा, जबरन वसूली का अपराध माना जाएगा। ये लगता है कि आपको जबरन वसूली समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।